नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सब लोग की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हों। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हो, अपनी औलाद के हमरा अल्लाह ताला आप लोगों को दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। और मेरी वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह करीम उन्हें भी अपने ख़जानों से नेक व सालिह उनकी आंखों की ठंडक वाली औलाद नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना आप लोगों ने बहुत ही अच्छा गुजारा होगा। बहुत ही बाबरकत दुआएं और बहुत ही बाबरकत आमाल किए हुए होंगे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों के रोज़ों को, इबादत को अल्लाह पाक अपने बारगाह में कबूल फरमाए। आपके ज़िक्र अस्कार के बहुत ही ज़बरदस्त माहौल था, बहुत ही ज़बरदस्त रोने के अमाल आप लोगों ने परफॉर्म किए होंगे। काफ़ी साथियों ने कमेंट्स भी किए और स्पेशली चूँकि ईद उल मुबारक का मुबारक दिन है, ईद उल फितर का बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का दिन है, जिस दिन सबकी माफ़िरत हो जाती है। अल्लाह पाक की तरफ से रहमत के फ़रिश्ते आते हैं और वो रहमत के फ़रिश्ते गली कूचों में खड़े होकर सबके साथ मुसाफिया करते हैं और सबको मरहबा मरहबा और ईद उल मुबारक की खुशियाँ देते हैं, ईद उल मुबारक की मुबारकबाद देते हैं और इनको जन्नत की बशारत मिलती है। स्पेशली उन लोगों की जिन्होंने अच्छे अमाल किए हों, सबको जो है ना मग़फ़िरत की बशारत मिलती है और उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। जन्नत में दाखिल होने का फ़ैसला होता है, मग़फ़िरत हो जाती है, अल्लाह करीम की मदद इन लोगों के साथ होती है। तो इस बाबरकत महीने के बाद, इस बाबरकत दिन पे दिल में एक ऐसा एक अमल आया कि कुछ चंद बहनों और भाइयों ने भी ये ख्वाहिश की थी कि जी जब हम आमाल करते हैं, स्पेशल रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा फरहत होती है। जब ईद गुजर जाती है तो फिर धीरे धीरे हम चूँकि आमाल से दूर हो जाते हैं, दुनियावी मसाइल में फंस जाते हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं और मुख्तलिफ़ मसाइल में फंस जाते हैं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, दोस्तों, मुसीबतों परेशानियों से बचने का वाहिद हल मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी वीडियो में अल्लाह पाक की फजल करम से। सबसे पहले मेरी दिली जो है ना ईद मुबारक कबूल फरमाइए। आप सब लोगों को मेरी तरफ से, आपके सब और आपके सब अहले खाना को, छोटे बड़ों सबको मेरी तरफ से दिली ईद उल फितर मुबारक हो। और जो है इस मुबारक दिन में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और बाबरकत अमल शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप लोग हमेशा रमज़ान मुबारक महीने की बरकतों से मुस्तफ़ीद होते रहें, हमेशा पुरसुकून रहें, हमेशा इज़्ज़त और खुशी वाली ज़िंदगी, बारौनक ज़िंदगी जो है गुजारते रहें। अल्लाह पाक के फजल करम से ये बारौनक ज़िंदगी मुझे भी मिलेगी, आप लोगों को भी मिलेगी, अपने आपके बच्चों को भी मिलेगी। सिर्फ तरीक़ा यह है कि अपनी ज़िंदगी के तर्क को थोड़ा सा चेंज करना है। जो तरीक़ा आप लोगों ने माशाल्लाह रमज़ान मुबारक में मेंटेन किया हुआ था, शेरी करते थे, अफसारी करते थे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग झूठ से दूर रहते थे, ग़ीबत से दूर रहते थे, हसद से दूर रहते थे, हर किस्म की नाफरमानियों से दूर रहते थे। तो इसी तरह अल्लाह पाक के फजल करम से इन चीज़ों को हम लोगों ने फॉर एवर, क्योंकि रमज़ान मुबारक जो है हमें यही सबक दे के गया है कि हम लोगों ने इन चीज़ों को फॉर एवर लेना है, हमेशा के लिए अल्लाह पाक के फजल करम उसको हमें मेंटेन करना है। जो खुशी हमने रमज़ान मुबारक में पाई हैं वही खुशी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कमिंग लाइफ में भी इंशाअल्लाह हम लोग पाएंगे। अल्लाह पाक की मदद हमारे साथ होगी। तो अल्लाह पाक के फजल करम से यही मैं आपको बताऊं कि जब इंसान अमाल से दूर होता है तो फिर मुख्तलिफ हरबे जो होते हैं, शैतान, चूँकि जो बड़े बड़े शैतान होते हैं, उनके जो गले में जो तोक डाले हुए होते हैं, अल्लाह पाक ने उनके गले में जो तोक डाले हुए होते हैं, तो इस वजह से कि रमज़ान मुबारक में जितने भी रोज़ेदार होते हैं उनके रोज़े ख़राब ना किए जाएँ, उनके अमाल ख़राब न किए जाएँ, उनके अमाल ज़ाया करने से, उनके अमाल को ज़ाया करने से बचाने के लिए अल्लाह करीम ने बड़े बड़े शैतानों को कैद करके रखा होता है। मलाइकों से हुक्म हुआ होता है कि सारे जितने भी बड़े बड़े शैतान को कैद किया जाए। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, रमज़ान मुबारक महीना गुजर चुका है और ईद उल फितर जो है ना का दिन है, बहुत ही बाबरकत दिन है। तो हमने इन चीज़ों को फॉर एवर लेना है। तो इन चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए चंद बहनों ने भी ये ख्वाहिश की थी कि कोई ऐसा अमल बता दीजिए ताकि हम लोग हर किस्म की मुसीबत से, हर किस्म की तकलीफ से, हर किस्म की परेशानी से महफूज रहें। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ही ज़बरदस्त अमल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो अमल ये है कि अल्लाह पाक के फजल करम से माशाल्लाह आप लोग फजर भी पढ़ते हैं, आप लोग ज़ोहर भी पढ़ते हैं, आप लोग असर भी पढ़ते हैं, मगरिब भी पढ़ते हैं, इशा भी पढ़ते हैं, सारे आमाल के साथ। तो मैं एक ज़बरदस्त किस्म का एक वजीफ़ा जो मैं आप लोगों के साथ जो है ना ये शेयर करने वाला हूँ। सबसे मैं रिक्वेस्टली जो है ना बहुत ही ऑनरली जो है ना मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली इस अमल को फॉर एवर करते रहिएगा। इंशाअल्लाह इस बाबरकत अमल से अल्लाह पाक के फजल करम से आप हर किस्म की परेशानी से, हर किस्म की मुसीबत से, हर किस्म की तकलीफ से और हर किस्म के दुख दर्द से अल्लाह पाक के फजल करम से आप लोग दूर रहेंगे और हमेशा खुश व खुरम रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो वो अमल ये है कि जब आप लोग फजर पढ़ लेते हो, फजर की नमाज के बाद अपनी जगह से उठे बगैर
अल्लाह पाक के फजल करम आप लोगों को तस्बीह लेनी है और पहले आप लोगों ने कितना 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं और दूसरे दरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी या दूसरा दरूद शरीफ पढ़ के ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ और अल्लाह पाक की तरफ तवज्जो करके आप लोगों ने इसको परफॉर्म करना है। जब ये 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें तो फिर आप लोगों ने, मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने 101 मरतबा इस बाबरकत नाम का विर्द करना है। वो नाम क्या है? या फत्ताहु, या फत्ताहु, या फत्ताहु। या 101 मरतबा आपने अल्लाह पाक के फजल करम से इस अमल को करना है। और जब ये 101 मरतबा पूरा हो जाता है तो फिर उसके बाद आप लोगों ने 11 मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ लेनी है। और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप लोगों ने इन मसाइब से, परेशानियों से, हर किस्म के दुख दर्द से छुटकारे के लिए आपने दुआ करनी है। और अल्लाह पाक के फजल करम से आप लोग जब इसको मेंटेन रखेंगे तो मैं ये यकीन और वसूख से कहता हूँ कि मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अनकरीब बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को खुशी मिलने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बाबरकत अमल के करने से आप लोगों के लिए आपके रिज़्क़ में बरकत आने वाली है और हर किस्म के दुख दर्द से अल्लाह पाक आप लोगों को दूर भी रखेगा। तो यही अमाल होते हैं, अमाल ही में निजात है। कोई सा भी अमल हो, वो हर अमल का अपनी बरकत होती है। आप जितने भी वज़ाइफ आप लोगों से शेयर किए जाते हैं स्टार गुड टीवी की जानिब से, वो इसलिए शेयर किए जाते हैं कि आप लोग इनको मेंटेन रखें। और फिर मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने रमज़ान में भी बहुत ज़्यादा पज़ीराई दी और बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे बातें करते रहे और पूछते रहे और मेरी हौसला अफजाई के लिए आप लोग अप्रिशिएट करते रहे। तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरी बहनों का भी, भाइयों का भी, छोटों का भी, बड़ों का भी। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को हमेशा खुश आबाद रखे और इसी तरह खुश और खुर्रम रखे कि आप लोग हंसते रहें और खुलते रहें। अल्लाह पाक के फजल करम से हंसते खिलते रहें और इससे जो है आगे बढ़ते रहें। यही मेरी दिली दुआ है। चाहे बड़े हैं, छोटे हैं, हमेशा अपने बीच में मोहब्बत रखें, छोटों पे शफकत रखें, बड़ों का अदब करें। एहतराम का शेवा कभी भी हाथ से ना जाने दें। हमेशा अपने आप में अगर आप लोगों ने खुश रहना है तो एहतराम का जो है, ये जो एहतराम वाला जो है, ये नेमत अपने हाथ से ना जाने दें। एहतराम किया करें हर छोटे बड़े का। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत खुश रखे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि रमज़ान के कुछ अय्याम के बाद मैं तकरीबन मेरी सेहत ठीक नहीं रही, कुछ वीडियो अपलोड नहीं होती रही, जिसके लिए मैं माजरत करता हूँ। अल्लाह पाक के फजल करम से कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह मैं मेंटेन करूँ। आप लोग दुआ करते रहें कि मुझे अच्छे से अच्छे अमल करने की तौफीक दे और ताकि मैं अच्छे से अच्छे जितनी भी अच्छी वीडियोज़ हैं आप लोगों तक, आपके दोस्त तक पहुँचाता रहूँ। तो जो साथी चैनल पर नए हैं ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अमंग्स ईच अदर ज़रूर वीडियो को जो है ना शेयर भी करते रहिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत इज्जत दे, बहुत खुश रहें। ईद उल फितर